हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में आप लोगों का जो है टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में आप लोग को कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं। किन किन बिंदुओं पर आप लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे ताकि आपका रिजल्ट्स हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका जीएस जो पोर्शन है, जीएस का जो पोर्शन है आपका 120 मार्क्स का है। 120 क्वेश्चन रहेंगे। 120 क्वेश्चन में लगभग जो है आपको 70 से 75 टू 80 क्वेश्चन जो है आपका जीएस ले रहेगा, ये तो तय है। और 40 क्वेश्चन में ही आपको मैथ प्लस रीजनिंग होंगे, ठीक है। अब क्या होगा वो तो बिहार बीपीएससी है, वो तो आप लोग जानते हैं, भली भांति है। लेकिन इतना तय है कि टोटल क्वेश्चन की संख्या आपको जो है कि 150 से घटा करके 120 कर दिया गया है। लेकिन मैं थोड़ा आपको प्रकाश डालता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर इसको फॉलो करिएगा। और फॉलो करिएगा तो मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। और एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट, ज़्यादा नहीं। आप बहुत पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे, पॉलिटी पढ़े होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, करेंट पढ़े होंगे, है ना। उसके बाद आपका जो है मिसलेनियस भी पढ़े होंगे, विविध क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। इकोनॉमिक्स भी पढ़े होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़े होंगे। लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो और किस लेवल से आएगा और किस पर आपके रिजल्ट्स होंगे, शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। 120 क्वेश्चन में लगभग 75 टू 80 क्वेश्चन आपको जीएस होंगे। उस जीएस में जो है एक पढ़ के जाइएगा, आपको बिहार और प्लस जीएस। बिहार प्लस जीएस का मतलब ये हुआ है कि बिहार से संबंधित आपको जीएस। जैसे मान लीजिए कि चौसा का युद्ध कब हुआ, तो 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। तो ये क्या हुआ, बिहार भी हो गया और जीएस भी हो गया। बक्सर का युद्ध आपको याद होगा 1764, चूंकि बिहार में पड़ता है। लेकिन उसके अलावा भी ये तो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन हो गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर बिहार में जब जाइएगा तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपका मेडाइवल, है ना, और प्लस मॉडर्न, ये 2 सेक्शन से पढ़ के बिल्कुल जाइएगा। किसका? बिहार स्पेशल का। अब मान लीजिए सपोर्ट दैट कि स्वराज पार्टी का नाम सुने होंगे। स्वराज पार्टी का स्थापना जो 1923 ईस्वी में हुआ था सीआर दास के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं चित्तरंजन दास। लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा कि बिहार में स्वराज दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। सपोर्टेड एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। ये तो आप इसका सही सवाल श्री कृष्ण सिंह होगा। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि आप बिहार और प्लस जीएस, क्योंकि ये जो है बिहार प्लस जीएस और करंट अफेयर्स भी आपको साथ साथ बता रहे हैं। करंट अफेयर्स में खास करके बिहार से ही, ठीक है ना। जैसे अरविंद पनगढ़िया का नाम सुने होंगे। अभी अरविंद पनगढ़िया साहब जो हैं अभी जा करके नालंदा विश्वविद्यालय के जो है कुलाधिपति बने हुए हैं, ठीक है। वो पहले उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है आपका अमेरिका का, उसमें जा करके आपको जो है क्या बोलते हैं, उसमें आपको प्रोफेसर भी हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपको पढ़ना होगा करंट से भी। तो बिहार से रिलेटेड, जैसे भिखारी ठाकुर का नाम सुने होंगे। भिखारी ठाकुर सहयोगी, अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई, तो किससे संबंधित है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिहार में, जैसे मान लीजिए आपका दांडी यात्रा है 12 मार्च 1930, याद होगा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा जो है साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि बिहार से एकमात्र भाग लेने वाले दांडी यात्रा में कौन थे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, गिरिवरधारी चौधरी, ठीक है। आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबू, ठीक है। गिरिवरधारी चौधरी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि जीएस में अगर पढ़ेंगे बिहार प्लस जीएस और प्लस करेंट, तो ये दोनों से कम तीनों से मिला करके कम से कम 30 क्वेश्चन आपके होंगे। क्या आपकी इसकी तैयारी है? अगर नहीं है तो इसके द्वारा अभी भी बता देते हैं कि हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं और उसमें बिहार और प्लस करेंट को बहुत ही महत्वपूर्णता दिया जाता है। आप बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट जब देखते होंगे, उसमें आपको बीपीएससी में 150 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, इसमें 10 मात्र और मात्र जो है मैथ्स होते हैं। 140 जीएस, 140 जीएस में बिहार और प्लस जीएस और प्लस करेंट मिला करके लगभग 55 से 60 क्वेश्चन होते हैं।
तो आप पर इस पर फोकस दिए हैं कि नहीं दिए हैं? अगर नहीं दिए हैं तो निश्चित तौर पर मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इसको कम से कम अभी 10 दिन का समय, आपको 15 दिन का समय मिल रहा है, इसको आप ले करके बढ़िया से पढ़ लीजिए। अगर आपके पास मटेरियल इसका नहीं है तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि मेरा स्पेशल जो है यूट्यूब चैनल पर जो है इस तरह के बहुत सारे वीडियो जो है आपको डाले हुए हैं, तो आशा करते हैं कि उसको जरूर आप फॉलो करिएगा, पकड़ में आ जाएगा। आप जो है बिहार से सबसे मिडाइबल में आप चले जाएंगे, मिडाइबल में आप चले जाइएगा। मिडाइबल में जब जाइएगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बिहार से राइज जो करता है तो मुगल वंश ले राइज करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मिडाइबल आपका 1206 से लेकर के जाकर 1707 तक स्टार्ट होता है, तो 1206 आप तो पढ़े ही होंगे, है ना, और 1707 आई मीन टू से डैट कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक और 1707 में जाकर के आपको औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है मिडाइबल। लेकिन 1707 से लेकर के और 1947 के मध्य जो है आपको जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया। और इसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न जो होते हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल पर जब देखिएगा कम्युनिटी पोस्ट पर, तो मैं बिहार से खास करके जब कोई भी एग्जाम जब रहता है तो मैं उसमें हमेशा जो है कि आपको क्वेश्चन कुछ ना कुछ डालते रहते हैं बिहार से रिलेटेड, करंट के रिलेटेड। एक बार यूपीएससी का जिस दिन एग्जाम था उसमें मॉर्निंग में हम 3-4 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन मेरा प्रैक्टिस है कि रोज़ हम डालते हैं, तो 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हमने देखा था कि हु बहु जो है मेरे यूपीएससी में जो करंट जो पूछते हैं, मैंने उसी के जस्ट लाइक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो जो तैयारी करने वाले जो होते हैं वो पकड़ बना लेंगे। तो आप इस पर जो है निश्चित तौर पर जो है ऐसे आपके क्वेश्चन जो होंगे वो बड़ा ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत टफ लेवल का नहीं होगा, बहुत इजी लेवल का होगा। जैसे बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। 22 मार्च को आपको जा करके मनाया जाता है बिहार दिवस मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है, ठीक है, ये सब रिलेटेड पढ़िए, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोर्ट डेट की महात्मा गांधी जो है चंपारण मूवमेंट किए थे, है ना, तो चंपारण मूवमेंट के दौरान जो है किसने जाकर के किसान की अगुवाई किए थे, तो ये सब क्वेश्चन जो है बिहार से रिलेटेड जितना आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, है ना, चौरा चौरी हत्याकांड हुआ, है ना, तो ये सब पढ़िए, ठीक है। ये सब पढ़ने से बिहार में जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 3 बार हुआ है, 1912 में, 1922 में और 1940 में, है ना। अब इन तीनों के बारे में जानिएगा। ये बांकीपुर पटना में हुआ था, RN माधोलकर इसके जो है अध्यक्ष थे। ये जाकर के गया में हुआ था, CR दास इसके अध्यक्ष थे। ये जाकर के रांची रामगढ़, भभुआ रामगढ़ नहीं, रांची रामगढ़ में हुआ था 1940 में, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। तो ये इससे भी क्वेश्चन आपका फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपको आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिहार शिक्षक बनना चाहते हैं तो बिहार का सिलेबस तो आपको पता ही होगा, लेकिन उसके अलावा भी आपको बता देते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं करंट में मान लीजिए आपको पढ़ना है जल जीवन हरियाली के बारे में, देखिए 7 निश्चय 2 का नाम सुने होंगे, तो 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1, ये सब जो है कि सरकार की मेरा कि मुख्य जो एजेंडा है। बहुत सारे जो है कि इस बार जो पिछला बार सरकार जो बना था उसमें बहुत सारे मंत्रालय मिले हुए हैं, तो कौन कौन से किसको मंत्रालय मिला है, 1-2 क्वेश्चन उससे भी आएगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल, स्वतंत्रता के पूर्व भी पढ़ना है और स्वतंत्रता के बाद भी पढ़ना है, ठीक है। कि जिस समय हमारे देश की जब आज़ादी हुई थी उस समय हमें बिहार के उपराज्यपाल कौन थे, ये सब क्वेश्चन जो है बिहार से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। बीपीएससी लेवल में आप चले जाएंगे तो थोड़ा सा हाई लेवल में जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिहार से जीएस, अगर जिसका बिहार जीएस और प्लस जिसका कमजोर होगा उसका रिजल्ट नहीं होगा। ये आप पहले भी तैयारी करते थे, बहुत सारे गुरुजन लोग जो देखते हैं वीडियो, हमने भी देखा और बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन कुछ पार्ट जो है बताना शायद लोग भूल गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी भी आपके पास 10 दिन 15 दिन का समय है, आप इस पे फोकस बनाइएगा तो निश्चित तौर पर जो है आपको बहुत ही और इजी वे में, आसानी वे में आपका रिजल्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मैथ्स और रीजनिंग बहुत लड़के घबरा गए हैं, ठीक है ना, बहुत लड़के घबरा गए हैं, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग जो है आपको बहुत कम पूछेगा, और मैथ रीजनिंग जो भी पूछेगा सब अर्थमेटिक से रिलेटेड पूछेगा। तो जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जो है प्रिपरेशन में जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उनका जो है कहीं ना कहीं मैथ रीजनिंग अच्छा ही होगा, और जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा होगा उनका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। 120 में से लगभग 105-10 सही ही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि अगर आप देखते हैं 3 पॉइंट जो है इसमें बिहार है प्लस जीएस है, अभी उठा लीजिए,
लीजिए आप 1905 से लेकर के और 1947 के मध्य बिहार जो है पूरा पढ़ जाइए, ठीक है। बिहार जो है पूरा पढ़ जाइए। इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे हमारे यहाँ डांस है, बहुत सारे हमारे यहाँ लेक है, ठीक है, बिहार से रिलेटेड लेक भी है। बहुत सारे हमारे यहाँ जो है कि नदियाँ हैं, नदियाँ जो है फ्लो करती है, कौन कौन उस नदी पर कौन कौन से जिले सिचुएटेड हैं, कौन सी नदी जो है कौन कौन स्टेट से जुड़ी हुई है, ठीक है। अभी मान लीजिए सोन नदी है, सोन नदी जो है हमारा क्या है, अभी हाल ही में जो है उसको जा करके घड़ियाल का नाम सुने होंगे, संरक्षण उसको जा करके प्राप्त करने के लिए सरकार के तरफ से जा करके उसको एजेंडा बना रहा है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो है कि आप उसमें, अब मान लीजिए कि सोने नदी है, तो सोन नदी है मान लीजिए कि बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है, ये भी एक क्वेश्चन हुआ, है ना। अब गंगा नदी मान लीजिए फ्लो कर रही है, बिहार में फ्लो करती है, तो बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो गंगा नदी के तट पर सिचुएटेड है ना। तो ये सब बिहार से रिलेटेड, तो नदियां आपका इंपॉर्टेंट है, झील आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके जितने भी हैं यहाँ पर जो जिसे आप देखते होंगे झरना, जैसे ककोलत का नाम सुने होंगे, है ना, ककोलत का जो नाम सुने होंगे जो नवादा में है, ठीक है। उसके बाद आपका धुआं कुंड का नाम सुने होंगे जो रोहतास में है। फिर आपका जो है कि तेल्हाड़ा कुंड का नाम सुने जो कैमूर में है। तो वन से रिलेटेड भी इसमें पॉपुलेशन भी आप जोड़ कर लीजिएगा। 2011 का पॉपुलेशन यानी कि 2011 का जनसंख्या से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा, अब जो पार्ट आप पढ़ चुके हैं वो आपको पढ़ने की जरूरत है, उसको रिपीट करते जाइए। नया चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नए सेक्शन अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो है आपको वो चीज़ पढ़िए जो आपको लगे कि हाँ ये आ सकता है, और ज़्यादा नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सब ज़्यादा नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। पढ़ने की जरूरत पड़ता है यहाँ पर पढ़ेगा आपको करंट अफेयर्स का पढ़ेगा, पूरा करंट निकाल के पढ़ लीजिए, पूरा आपका कलेक्शन आपको मिल जाएगा, पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें लगभग जो है कि 25 से 30 क्वेश्चन आपको आएंगे। एक 70-80 के लगभग जो है जीएस जो आएगा, उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन जीएस और प्लस बिहार रहेगा। तो इसी पर रिजल्ट होता है। बहुत सारे बच्चे जो है कि छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाएंगे, तो भागना नहीं है, अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है। क्वेश्चन का कलेक्शन अगर मान लीजिए राजकोषीय घाटा, बिहार में मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा पे, एजुकेशन पे पैसा हमारे यहाँ खर्च होता है, दूसरा आपका पंचायती राज है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, उसमें जा करके देखिए कि कितना उस पर जो है अलॉटमेंट यानी कि पैसा यानी कि बजट में उसको दिया गया था। तो ये सब सारा चीज़ देख देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी करता क्या है, उसी लेवल से क्वेश्चन पूछता है जो आपको इर्द गिर्द आपको जानते हो, सस्पेंस पैदा करता है। अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है 69, है ना, बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है 69वीं, है ना। इसमें ऑनलाइन हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, ऑनलाइन भी ले रहे हैं और ऑफलाइन भी ले रहे हैं, ठीक है। आप बीपीएससी का अभी बिहार एसआई का एग्जाम होने वाला है, इसका भी ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। बिहार पुलिस का जो है ना, बिहार पुलिस का जो है एग्जाम होने वाला है, इसका भी ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है दोनों सेक्शन से मेरे यहाँ क्लास और आपका टेस्ट चल रहा है। तो एक बार अगर प्रैक्टिस सेट से अगर जुड़िएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि टेस्ट की क्वालिटी क्या है। और जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट जो आपको मिलता है, ठीक है, अभी बिहार एसएससी में आपका राजस्व कर्मचारी का, पंचायत सचिव का और अन्य पदों का लगभग 10,000 नोटिफिकेशन जो है अगले मंथ में यानी कि सितंबर में आपको आ रहा है। तो आपको 100% जो है इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, क्लास करते हैं, तो 100% आपको रिजल्ट की हम गारंटी देते हैं, 100%। क्योंकि वही सेक्शन पढ़ना है जो आप 5 साल में नहीं पढ़ पाए, 6 साल में नहीं पढ़ पाए, वो आपको 4 से 5 महीना में हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बिहार शिक्षक अगर निकालना हो तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा अलग चलिएगा। तो मेरा मानना है इसका भी हम लोग प्रैक्टिस सेट आपको जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसका भी टीचर्स का भी जो प्रैक्टिस सेट जो है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें जो है 25 हमारे टेस्ट, 25 सेट्स मैंने हमारे द्वारा दिया गया है, और उसी के इर्द गिर्द आपके एग्जाम्स होंगे। और इस 25 में से 18 सेट जो है हो चुका है आज तक जो है 18 सेट हो चुका है, और 7 सेट जो है कि 2 से 3 दिन में आपके 20 से पहले आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि अगर आपको इस तरह के अगर पढ़िएगा, कलेक्शन बनाइएगा, है ना, नोट्स बनाए होंगे, अब पुराने पद्धति पर नहीं, आप जो है जो भी सेक्शन आप पढ़े हुए हैं उस पद्धति को लेकर चलिए, उसको रिपीट करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो, परेशानी हो, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं 75418343 और 03, है ना, और 9931843263, आप ये दोनों नंबर से आप जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।